सोचिए जरा, जब अस्पताल के एक कमरे में दो दिल एक दूसरे से गले लगकर अपनी सारी मजबूरियां भूल जाएं और उसी पल कोई ऐसा देख ले जिसे ये बिल्कुल भी मंजूर ना हो। बस यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा तूफान। इस धमाकेदार कहानी को सबसे पहले और सबसे तेज जानने के लिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना जाए। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर सीन दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ भी होने वाला है वो दर्शकों को पूरी तरह से हिला कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है अस्पताल से, जहां गोपाल जी की हालत ने पूरे परिवार को डरा दिया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद सभी की सांसें अटकी हुई हैं। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन करना जरूरी है और अगले कुछ घंटे बहुत नाजुक हैं। बाहर बैठे हर इंसान की आंखों में डर है, बेचैनी है और दुआएं हैं। ऐसे माहौल में अनु का दिल सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। वो बार बार अपने पापा के बारे में सोचती है और खुद को कोसती है कि काश वो समय पर सब समझ पाती। जब ऑपरेशन थिएटर से खबर आती है कि सर्जरी सफल रही है, तब जाकर सबकी जान में जान आती है। गोपाल जी की हालत अब स्थिर है, हालांकि अभी उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर बताते हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनते ही अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के हैं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उसी पल उसके दिमाग में आर्या का चेहरा घूम जाता है। उसे याद आता है कि वो किस तरह बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए आर्या को छोड़कर अस्पताल आ गई थी। अगर आपको भी आगे की कहानी जानने की उत्सुकता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं। अनु धीरे धीरे चलकर आर्या के पास पहुंचती है। उसके मन में हजारों सवाल हैं, हजारों डर हैं। वो सोच रही होती है कि आर्या उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या उन्हें लगेगा कि वो स्वार्थी है? क्या उन्हें लगेगा कि उसका प्यार सिर्फ दिखावा था? यही सब सोचते सोचते वो आर्या के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं और आवाज कांप रही है। वो कहती है कि सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसे बिना बताए वहां से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जब मुझे पापा के बारे में पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जानती हूँ आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सोचा होगा। शायद आपको लगा होगा कि मैं बहुत बुरी हूँ। अनु की बातें सुनकर आर्या चुप रहते हैं। उनकी खामोशी अनु को और डरा देती है। वो आगे कहती है कि शायद आपको ये भी लगा होगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या सिर्फ नाटक कर रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अपने दिल का सारा बोझ एक ही पल में उतार देना चाहती है। ऐसे इमोशनल सीन अगर आपको पसंद आते हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आर्या आखिरकार आगे बढ़ते हैं और बिना कुछ कहे अनु को अपने गले लगा लेते हैं। ये एक ऐसा पल होता है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, दोनों की खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। अस्पताल के उस कमरे में जहां चारों तरफ दर्द और डर फैला हुआ है, वहां ये गले लगना एक उम्मीद की तरह लगता है। अनु को लगता है जैसे उसकी सारी परेशानियां कुछ पल के लिए खत्म हो गई हों। आर्या के कंधे पर सिर रखकर वो दिल भर कर रोती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। उसी वक्त बाहर से तेज आवाज आती है। पुष्पा जी अनु को ढूंढते ढूंढते उसी कमरे तक पहुंच जाती हैं। वो गुस्से में आवाज लगाती हैं, अनु कहाँ है तू? उनकी आवाज में बेचैनी और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे होते हैं। बिना सोचे समझे वो कमरे का दरवाजा खोल देती हैं। दरवाजा खुलते ही जो नज़ारा उनके सामने होता है वो उन्हें पूरी तरह से शॉक कर देता है। आर्या और अनु एक दूसरे से गले लगे हुए होते हैं। पुष्पा जी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ पल के लिए उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उन्हें लगता है जैसे जमीन उनके पैरों तले खिसक गई हो। अगर आपको भी ऐसे हाई वोल्टेज ड्रामे पसंद है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पुष्पा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा होता है। ये सब कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है? लेकिन इस वक्त वो कुछ बोल नहीं पाती, सिर्फ खड़ी रहकर दोनों को देखती रहती हैं। अनु जब उन्हें देखती है तो वो घबरा जाती है और तुरंत खुद को आर्या से अलग कर लेती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ भी मोड़ लेती है। कुछ समय बाद गोपाल जी को होश आता है। सब लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। डॉक्टर भी वहीं मौजूद होते हैं। गोपाल जी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और सामने पुष्पा जी को देखते हैं। वो कमजोर आवाज में उनसे बात करना चाहते हैं। पुष्पा जी उनके पास झुक जाती हैं। गोपाल जी बताते हैं कि उन्हें दिल का दौरा किस वजह से पड़ा था। वो सारी सच्चाई बता देते हैं। यह सच्चाई सुनकर पुष्पा जी हैरान रह जाती हैं और अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। उसे लगता है कि वो अपने पापा के दर्द की वजह खुद बन गई है। उसका दिल टूट जाता है।
अगर आपको भी लग रहा है कि अब कहानी और ज्यादा इमोशनल होने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहना ना भूलें। अनु रोते हुए अपने पापा के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो आगे कहती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सर से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। उसकी आवाज में जिद भी है और दर्द भी। ये सुनते ही गोपाल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गोपाल जी का रिएक्शन ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो गुस्से में आकर अनु के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। अनु स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस हालात से कैसे निपटे। एक तरफ उसका प्यार है, दूसरी तरफ उसके माँ बाप की इज्जत और सेहत। वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। हालांकि गोपाल जी की हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन डॉक्टर साफ कहते हैं कि उन्हें अभी भी बहुत संभाल कर रखना होगा। छोटी छोटी बातें भी उन्हें दोबारा झटका दे सकती हैं। अनु ये सुनकर और डर जाती है। उसे लगता है कि उसकी हर बात, हर फैसला अब उसके पापा की जान पर भारी पड़ सकता है। इधर दूसरी तरफ कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब आर्या और अनु की शादी की बातें घर में शुरू होने वाली हैं। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। मानसी इस शादी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो घर में हंगामा करती है और अपनी माँ से कहती है कि वो उस लड़की को इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अनु को नीचा दिखाते हुए डाउन क्लास कहती है। मानसी की बातें सुनकर उसकी माँ साफ कह देती है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनु गरीब है या अमीर। अगर वो आर्या से शादी करके इस घर में आएगी तो उसे भी वही इज्जत मिलेगी जो मानसी को मिलती है। ये सुनकर मानसी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ठान लेती है कि वो किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे मानसी क्या साजिश रचेगी, तो इस कहानी को मिस मत कीजिए। अब सवाल ये है कि क्या अनु अपने मम्मी पापा को मना पाएगी? क्या गोपाल जी कभी आर्या को स्वीकार करेंगे? और क्या पुष्पा जी इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगी या सच को अपनाएंगी? आगे की कहानी और भी ज्यादा ट्विस्ट और इमोशन से भरी होने वाली है। अपनी राय जरूर बताइए और कमेंट करके बताइए कि आप इस शादी को देखना चाहते हैं या नहीं। जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी है। अनु के लिए ये सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि अपने माँ बाप की खुशियों और अपनी जिंदगी के फैसले के बीच का संघर्ष बन जाती है। अस्पताल के उस थप्पड़ के बाद अनु जैसे अंदर से टूट चुकी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में डर है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या उसने सच में इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। वो अपने पापा को देखती है, जिनकी हालत अभी भी नाजुक है, और खुद को दोषी मानने लगती है। अगर आपको भी लगता है कि अब कहानी और गहरी होने वाली है, तो इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। अनु अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। उसे आर्या की याद आती है, उसकी बातें, उसका साथ और वो भरोसा जो उसने हमेशा दिया। दूसरी तरफ उसे अपने पापा का गुस्से से भरा चेहरा भी याद आता है। वो सोचती है कि एक तरफ वो इंसान है जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसने उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, उसे सम्मान दिया। इन दोनों के बीच फंसकर अनु खुद को बहुत छोटा और कमज़ोर महसूस करने लगती है। इधर आर्या भी शांत नहीं है। वो बाहर से भले ही मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही परेशान है। उसे पता है कि अनु के लिए ये फैसला आसान नहीं है। वो सोचता है कि कहीं उसकी वजह से अनु अपने माँ बाप से दूर ना हो जाए। आर्या अपने आप से सवाल करता है कि क्या प्यार इतना स्वार्थी होता है कि किसी के परिवार को तोड़ दे? अगर आपको आर्या का ये बदला हुआ रूप पसंद आ रहा है, तो कहानी को आगे तक जरूर देखिए। इसी बीच पुष्पा जी अपने ही ख्यालों में उलझी हुई हैं। उन्होंने जो देखा वो उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उनके मन में अनु के लिए गुस्सा भी है और डर भी। गुस्सा इसलिए कि अनु ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा, और डर इसलिए कि कहीं आर्या इस रिश्ते में पूरी तरह डूब न जाए। वो खुद से कहती हैं कि एक माँ होने के नाते उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी से बचाएं। घर में अब शादी की बातें तेज़ हो जाती हैं। आर्या की माँ साफ साफ कह देती हैं कि वो आर्या की खुशी के खिलाफ नहीं जाएंगी। उनके लिए आर्या की मुस्कान सबसे ज़रूरी है। लेकिन मानसी को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो हर मौके पर अनु को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कभी उसके कपड़ों पर ताना मारती है, तो कभी उसके परिवार की हालत पर। उसे लगता है कि अगर वो लगातार जहर भरे शब्द बोलेगी तो शायद सबका मन बदल जाए। मानसी अपनी माँ से भी भिड़ जाती है। वो कहती है कि इस लड़की ने पूरे घर की शांति बिगाड़ दी है। अगर ये शादी हुई तो घर में सिर्फ झगड़े ही झगड़े होंगे। लेकिन उसकी माँ इस बार बिल्कुल साफ शब्दों में कह देती है कि घर की शांति किसी की जात, पैसे या हैसियत से नहीं, बल्कि इरादों से आती है। ये सुनकर मानसी का चेहरा उतर जाता है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता।
अगर आपको लगता है कि मानसी यहीं रुकने वाली है तो आप गलत हैं। उधर अनु के घर का माहौल भी बहुत भारी है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी में कभी-कभी हमें अपने दिल को मारकर रिश्तों को बचाना पड़ता है। माँ की बातों से अनु और टूट जाती है। उसे लगता है कि क्या उसकी खुशी की कोई कीमत नहीं है? क्या हर बार वही समझौता करेगी? वो अपनी माँ से पूछती है कि अगर वो खुश नहीं रहेगी तो क्या ये रिश्ता सच में टिक पाएगा? अनु की माँ भी अंदर से परेशान है। वो अपनी बेटी का दर्द देख सकती है, लेकिन समाज और पति के डर से खुलकर कुछ नहीं कह पाती। वो जानती है कि गोपाल जी अभी कमज़ोर हैं और किसी भी तरह का तनाव उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। इसी डर के कारण वो अनु से चुप रहने को कहती है। अगर आपको भी ये माँ बेटी का रिश्ता भावुक कर रहा है तो जुड़े रहिए। कुछ दिन बाद गोपाल जी की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है। डॉक्टर उन्हें घर ले जाने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन सख्त हिदायत देते हैं कि उन्हें कोई भी तनाव न दिया जाए। घर लौटते ही गोपाल जी फिर से वही सख्त पिता बन जाते हैं। वो अनु को देखकर भी अनदेखा करते हैं। ये चुप्पी अनु के लिए किसी सज़ा से कम नहीं होती। उसे हर पल लगता है कि वो अपने ही घर में अजनबी बन गई है। इसी बीच आर्या एक बड़ा फैसला करता है। वो सोचता है कि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। वो खुद गोपाल जी से मिलने का फैसला करता है। जब ये बात अनु को पता चलती है तो वो घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं हालात और बिगड़ ना जाएं, लेकिन आर्या उसे भरोसा दिलाता है कि वो किसी भी हालत में उसका अपमान नहीं होने देगा। जब आर्या गोपाल जी के सामने जाता है तो माहौल बहुत तनाव भरा होता है। गोपाल जी उसे देखकर ही गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने मेरी बातों का मान नहीं रखा। आर्या शांति से उनकी सारी बातें सुनता है। वो बीच में कुछ नहीं बोलता। जब गोपाल जी थक जाते हैं तब आर्या बोलता है कि वो अनु से सच्चा प्यार करता है और उसकी इज्जत करता है। वो कहता है कि वो कभी भी अनु को उसके माँ बाप से अलग नहीं करना चाहता। आर्या की सादगी और सच्चाई गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। हालांकि वो तुरंत कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका गुस्सा पहले जैसा नहीं रहता। ये एक छोटा सा बदलाव होता है, लेकिन कहानी के लिए बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपको भी लग रहा है कि अब बर्फ पिघलने वाली है तो कहानी को मिस मत कीजिए। दूसरी तरफ मानसी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अगर गोपाल जी मान गए तो उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। वो नई चाल चलने का फैसला करती है। वो अनु के बारे में कुछ ऐसी बातें फैलाने लगती है जिससे घर के बाकी लोग भी शक करने लगें। वो दिखाने की कोशिश करती है कि अनु सिर्फ अपने फायदे के लिए ये शादी करना चाहती है। मानसी की बातों से घर में फिर से तनाव बढ़ जाता है। कुछ लोग अनु पर शक करने लगते हैं। आर्या को ये सब पता चलता है और वो खुलकर अनु के साथ खड़ा हो जाता है। वो साफ कह देता है कि जो भी अनु के खिलाफ बोलेगा उसे पहले उससे जवाब देना होगा। ये देखकर अनु की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ जाती है। अब अनु खुद भी मजबूत बनने का फैसला करती है। वो तय करती है कि वो चुप रहकर सब कुछ सहने वाली नहीं है। वो अपने पापा के सामने जाती है और उनसे शांति से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो उनसे लड़ना नहीं चाहती, बस अपनी बात रखना चाहती है। वो कहती है कि उसका प्यार कोई गलती नहीं है और वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। गोपाल जी इस बार उसे थप्पड़ नहीं मारते, नहीं चिल्लाते हैं। वो बस चुपचाप सुनते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा कम और चिंता ज्यादा होती है। शायद पहली बार उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी बेटी अब छोटी नहीं रही। ये एहसास उन्हें अंदर से हिला देता है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता बदल रहा है। कोई झुक रहा है, कोई टूट रहा है और कोई खुद को फिर से खोज रहा है। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि क्या गोपाल जी सच में आर्या को स्वीकार करेंगे या फिर मानसी की साजिशें सब कुछ बर्बाद कर देंगी। क्या अनु अपने प्यार और परिवार के बीच संतुलन बना पाएगी या फिर किसी एक को खोना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आगे क्या होना चाहिए? क्या इस कहानी का अंत खुशियों से भरा होगा या फिर दर्द से? अपनी राय ज़रूर बताइए। कमेंट करके लिखिए कि आप किसका साथ दे रहे हैं। ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्योंकि तुमसे तुम तक की कहानी अभी और भी रंग दिखाने वाली है।